अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत ही अहम ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है, अफ़गानिस्तान के अंदर घुस गया है पाकिस्तान और जाके अपने टारगेट को निशाना बनाया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबक सिखाया है कि उस मुल्क से अब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। इससे पहले पाकिस्तान पर ये दबाव मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से आता रहता था कि अगर अफगानिस्तान के जरिए यानी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है या की जा रही है, तो पाकिस्तान इसका जवाब क्यों नहीं देता? पाकिस्तान ने हर तरह की कोशिश करके देख ली। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिश की, पाकिस्तान ने भाईचारे के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब से अफगान तालिबान हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद है उसको लगाम नहीं डाली गई। यहाँ तक कह दिया था कि यह पाकिस्तान का अपना मसला है, पाकिस्तान खुद देख ले। तो भैया अब पाकिस्तान ने खुद देख लिया है और बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। पाक फौज ने जिस तरह से कार्रवाई की है और जिस तरह से उनके ठिकानों को निशाना बनाया है उसकी तफसीलात मैं आपको देने जा रहा हूँ। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी उर्दू, और बीबीसी के मुताबिक एपी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो ये है सोर्सेज उस खबर के जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगानिस्तान की हदूद में पक्तिका और खोस्त के इलाकों में बमबारी की। यानी इस वक्त जो है वो ये कहेंगे, वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमारी जो बमबारी हुई है उस पर तो खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। लेकिन अगेन यहाँ पे जो बीबीसी है वो एपी को रिपोर्ट करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर तबसरा नहीं किया। ताहम खबर रसां इदारे एपी के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि इस कार्रवाई में टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं वो निशाना बनाए गए हैं। और आज ही की तारीख में आपको मैं बता दूं कि शुमाली वजीरिस्तान में भी एक ऑपरेशन हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। वहां पर भी इन्होंने 8 दहशतगर्द मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारी, और यहां पर भी इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो लगता है कि अब पाकिस्तान ने यह तहैया कर लिया है कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा, दहशतगर्दी को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा ना। इस पर मजीद तफसीलात भी आपको दिखाता हूं, बताता हूं नाजरीन। अच्छा, अब जबीउल्लाह मुजाहिद जो है वो ये कह रहे हैं जनाब कि अब्दुल्ला शाह एक आदमी है जिसको टारगेट किया गया। अब इनका ये कहना है कि अब्दुल्ला शाह जिस आदमी को टारगेट किया गया है, अब्दुल्ला शाह नामी, वो तो पाकिस्तान में रहता है और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में रहता है। पाकिस्तान का दावा यह है कि हमने उसी अब्दुल्ला शाह को टारगेट किया है जो हमें मतलूब था। ठीक है जनाब। अब मैं आपको जो पाकिस्तान का इस पे मौकफ है वो मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन कि जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा के मकाम से मकामी लोगों ने बताया है कि इन हमलों के बाद से इलाके में कशीदगी पाई जाती है। जवाबी कार्रवाई भी की है अफगानिस्तान की फोर्सेस ने। उस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़े और पाकिस्तान पर गोलाबारी की। लेकिन इसके जवाब में जब पाकिस्तानी गोलाबारी हुई दोबारा से तो फिर उनकी तोपें खामोश हो गई। देखिए, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो फौजी ताकत है, अफगानिस्तान या तालिबान की फौजी ताकत उससे मैच करती है, तो वो एक इम्पॉसिबल बात है। पाकिस्तान की फौजी ताकत यहाँ पर है, अफगानिस्तान की यहाँ पर है। हाँ, आप ये दलील भी आएगी जनाब कि अमेरिका की फौजी ताकत तो इनसे भी कहीं ज्यादा थी, हमसे भी कहीं ज्यादा थी डेफिनेटली। तो तालिबान ने उनको हरा दिया, वो बात बिल्कुल अलग है। अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर थे, वहां पे उनसे वो गुरिल्ला वॉर कर रहे थे, उसमें वो नहीं जीत पाए। हमारा मामला डिफरेंट है, हमें ठिकानों का पता है, हमने कहाँ वार करना था, हमने वहां वार किया और वहां पे जाके हमने उन ठिकानों को तबाह किया। और अगेन, हमारी लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई अफगान तालिबान से नहीं है। ये हमले अफगान तालिबान पर नहीं किए गए, ये हमले किए गए हैं तहरीक तालिबान के उन ठिकानों पे जिनको या तो पाला जा रहा था या अफगान तालिबान गवर्नमेंट उनसे उसने मुंह फेरा हुआ था, नजर फेरी हुई थी, कुछ कह नहीं रहे थे उनको। हमारा बार बार मुतालबा यह था कि आप अपनी साइड को देख लें, आपकी साइड से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उसको आप रोकें। अफगान तालिबान इसको नहीं रोक रहे थे, बिलाखिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। अब ये एक उन्होंने जो धमकी दी है, आगे से मैं धमकी बता देता हूं आपको।
तमकीन की ये है जनाब कि इसका जो जवाब है वो बहुत सख्त आएगा कि हमारे जहाँ जहाँ इन्होंने निशाना बनाया है उसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर जो है अब एक रिएक्शन आएगा। तो अब माजरत के साथ अफगान तालिबान हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये दुबदू जंग तो करते नहीं है, ये छुप के वार करते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आएगा तो खुदा ना खास्ता ये लोग इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करेंगे। ये इस जानिब इनका इशारा है जो कि बहुत अपने आप में बहुत ख़तरनाक है नाजरीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया है उसमें 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको याद होगा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ही दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता दिन जब चेक पोस्ट पर हमला किया था तो पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए थे। ये एक बहुत बड़ा हमला था नाजरीन। एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको शहीद किया गया, कैप्टन को शहीद किया गया, 7 जवान हमारे शहीद किए गए। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि बड़ा प्रोपोर्शनेट जवाब दिया, इसका बड़ा मुनासिब जवाब दिया है। अगेन, लड़ाई अफगान तालिबान से नहीं है, लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। इमरान खान के दौर में इनसे मुज़ाकरात भी हुए थे जो कि नाकाम हुए। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किए ये रुकेंगे नहीं, अब ये बड़े पैमाने पे होंगे। इससे भी आगे जाके पाकिस्तान खुद को डिफेंड करेगा। फिलहाल जो है इन 8 दहशतगर्दों का जो सफाया किया गया है, एक तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है और इसके अंदर जो है नाज़रीन मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी पूरी डिटेल कि ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल था। ये एक हाई वैल्यू टारगेट था, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, हमारी फोर्सेस ने जाके वहां पे हमला कर दिया। दोस्तों, अगर अमेरिका ये काम कर सकता है, उसको जो लोग मतलूब थे उसके लिए उसने ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान में भी किए, तो फिर पाकिस्तान भी ये राइट रखता है। और फिर पाकिस्तान को कोई सिखाए भी ना, पाकिस्तान को कोई लेक्चर भी मत दे कि पाकिस्तान ये राइट नहीं रखता। हमारे यहाँ मासूम जाने जाती हैं, हमारे यहाँ लोगों को नाहक मारा गया है, और अगर सरहद पार की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये हक रखता है कि पाकिस्तान भी वहाँ जाके कार्रवाई करे, और पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।